नमस्कार दोस्तों, ये हम लोग का आज का 8वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने एज का एक वीडियो है ना, आपका एवरेज का 2 वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस का एक आपका, और साथ में आपको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी करवा चुके हैं, उसका 2 लेक्चर हुआ है, और बोट एंड स्ट्रीम का 1 लेक्चर हो चुका है। अगर ये सभी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के एक बार जरूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का, है ना। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ लोगों ने इसका आंसर भी दिया है जो कि सही है। ठीक है, तो आपको बनाना कैसे, इंपॉर्टेंट ये है कि बनाना कैसे, जिससे अगर हमको पूछेंगे जिसका आपका आंसर दिख रहा है आपको साफ साफ कि 18 आंसर होगा। ठीक है, कितना आंसर होगा इसका, 18 होगा। अब वो कैसे होगा वो चीज आपको भी दिखना चाहिए, है ना। वो चीज जो है आपको, क्या हुआ भाई, ये 1 मिनट, ये ऐसा कैसे हो रहा है, बराबर। ठीक है, तो ये चीजें आपको भी दिखना चाहिए। जिससे यहाँ पे आपका 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:1 का, और एक अन्य 90 लीटर का आपका सॉल्यूशन है, मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:2 का। तो दोनों मिश्रण में दूध और पानी के बीच का धनात्मक अंतर कितना है, पॉजिटिव जो है ना, वो डिफरेंस पूछा है कितने का है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे दूध कितना है आपका 4, और इसमें दूध कितना है आपका 3। तो 4 और 3 का अंतर कितने का है 1। तो आपसे पूछा है 1 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको दिया हुआ क्या है, तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे 90 यहाँ पे है और 90 यहाँ पे है ना। तो 90 90 180 है, और यहाँ पे रेशियो 4 और 1 5 है, और यहाँ पे भी 3 और 2 5 है। तो 5 और 5 10 का वैल्यू गिवन है कि 180 है। तो यहाँ से आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बराबर आपका 18 होगा। ठीक है, 1 मिनट आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कुछ चेंज होता, जिसे हम आपको बताने की कोशिश करें कि यहाँ पे अगर कुछ चेंज होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका ऐसा होता, ये सपोज मान लो कि यहाँ पे 90 ना देकर के आपको दे देता कि ये 180 है, कुछ भी ऐसा हो सकता था 180 है। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए था कि ये दोनों का कैपेसिटी सेम होना चाहिए, तभी ये चीज आप अप्लाई करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे आप, है ना, तभी ये चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों का कैपेसिटी सेम होगा तभी आप ये चीज अप्लाई करोगे। अगर डिफरेंट होता तो आप सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे 4:1 का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 90, तो यहाँ से आप लिखते कि 5 इक्वल टू कितना है 90। तो आप यहाँ से दूध का मात्रा निकालेंगे अलग से, 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये 18 5 90 होता है, तो 18 4 72, 72 यहाँ पे आ जाएगा, ये 18 4 72 है ना। और यहां से आप अलग से निकालेंगे कि 3 2 5, 5 का वैल्यू समथिंग जो भी गिवन है यहाँ पे 180 है, तो 180 आप लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि 36 गुना है, तो 36 तिहाई 108 आपका, है ना। तो यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 108 है, मतलब 36 का अंतर हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आया है। अगर रेशियो यहाँ पे डिफरेंस हुआ तब भी आप इसको ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, मतलब कुछ चीजें आपको अगर दिखता है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको देखते ही आपका आंसर आ गया था, तो वही चीजें कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको देखना है जहां पे आप टाइम सेव कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए 1 से 2 सेकंड काफी था इस क्वेश्चन के लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन। यदि 3% नमक वाले 5 लीटर घोल से 2 लीटर पानी बाष्पित हो जाता है ना, क्या हो जाता है आपका, ये बाष्पित हो गया, 1 मिनट, है ना, बाष्पित। ठीक है, ये आपका बाष्पित हो जाता है, तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें आपका क्या है 3% आपका साल्ट है। ठीक है, तो उसमें से 2 लीटर जो है एवोपरेट हो जाता है आपका, तो रिमेनिंग जो सॉल्यूशन बचता है उसमें आपका साल्ट का परसेंटेज क्या है। तो देखो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, जब इसको गर्म करेंगे तो आपका पानी ही आपका बाष्प बन के निकलेगा, है ना, उसमें से उड़ेगा, तो नमक तो आपको बैलेंस ही रहेगा, नमक का जो रियल क्वांटिटी है वो नहीं बदलेगा। तो आप क्या करो ना कि 5 का 3% निकाल लो, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15, तो 0.15, मतलब ये 0.15 आपका जो है हमेशा रहेगा साल्ट, ये साल्ट का क्वांटिटी हुआ। तो पहले जो 0.15 था ये 5 में था, लेकिन अभी कितने में रहेगा ये, तो अभी आपका 2 लीटर तो उड़ गया है, तो अभी 0.15 ही रहेगा, लेकिन अभी आपका ये 3 में रहेगा, है ना। तो 0.15 इंटू 100 आप यहाँ पे कर दो। ठीक है, तो इसको आप जब कैंसिल आउट करोगे आपका ये 2 जीरो नीचे आ जाएगा आपका, है ना। तो 3 से ये 5 बार में, और ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा 5%। आई होप कि सभी को समझ में आया है, किसी को कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक व्यापारी 52 रुपया प्रति केजी के भाव वाले एक किस्म के 20 केजी चावल को 36 रुपया
मतलब कि 52 रुपया वाला जो है आपका 20 केजी है ना, और इसको मिलाता है किसके साथ मिलाता है आपका, तो 36 रुपया प्रति केजी वाले एक अन्य किस्म का जो है उसका 60 केजी चावल में मिलाता है, और दोनों को मिलाने के बाद में क्या किया उसने, मिश्रण को जो है 44 रुपया प्रति केजी के भाव पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका आपके पास एलसी आपका ये है कि रेशियो मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करो आप, है ना। 20 केजी जो है ये किस रेट पे है, 52 रेट पे खरीदा, और 60 केजी जो है आपका किस रेट पे खरीदा है, 36 के रेट पे खरीदा है, और दोनों को मिक्स किया, तो अब जो क्वांटिटी बन जाएगा वो कितने का बन जाएगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो 80 केजी का बन जाएगा, और उस 80 केजी को बेचा है 44 रुपया, है ना। तो इसको आपको रेशियो अप्लाई करना है कि 20 केजी 52 का रेट पे प्लस में 60 केजी किस रेट पे आपका 36 का रेट पे, ये आपका टोटल मिलाकर का सीपी हुआ, दोनों को क्या किया खरीदा है, और इसको बेचता है कैसे आपका ये, तो 20 और 60 80 केजी बेचेगा, है ना, पूरा मिक्स कर दिया है, और किस रेट पर बेचेगा, तो 44 का रेट पर बेचेगा। यही आपका ये आपका सेलिंग हो गया, क्या हो गया सेलिंग। तो यहां से आप रेशियो निकाल लोगे, रेशियो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि कॉमन क्या है, तो आपका देखो यहाँ पे प्लस है, ध्यान रहे क्या है प्लस है ये, तो 20 कॉमन ले लो, तो 20 एकम 20 और 20 तिहाई 60 और 20 चौके 80 आपका, है ना। अब 4 से आप कैंसिल आउट कर दो इसको, 4 एकम 4, 4 से ये 9 बार में, 4 नमक के 36, और 4 से ये आपका 13 बार में, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल सा आप इसको प्लस कर दोगे, है ना। तो 13 और ये 9 तिया 27 हो जाएगा, 13 और 27 आपका हो जाएगा यहाँ पे 40। तो 40 में टोटल खरीदा और रेशियो आपका 44 में बेचा, तो आपको दिख रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है कि नहीं, है ना। आप देख रहा है कि ये सेलिंग है ना, तो सिंपल सा 4 का लाभ है, कितने में लाभ है, तो ये 40 में लाभ है, इंटू में 100 आपका, है ना। तो 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक जुर्माना काट लिया जाता है, ठीक है ना, मतलब जुर्माना आपका लगता है उसका। एक छात्र जो 76 प्रश्नों का प्रयास करता है, मतलब 76 उसने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उसको नंबर कितने मिले हैं 144, उसको ये नंबर आपको क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया है 76 और उसको गेट्स कितना मिला आपका 144 मार्क्स उसको मिला है। तो विद्यार्थी ने कितने सही प्रश्न दिए थे। तो इसका देखो 2 तरीका है। एक तो तरीका है कि आप अपने मेथड से बना सकते हो कि उसको मान लेते हैं कि विद्यार्थी ने अगर सही प्रश्न x बनाया है, कितना प्रश्न बनाया है सही, आपका राइट जो बनाया है x बनाया है, तो रॉन्ग कितना बनाया होगा, तो रॉन्ग बनाया होगा आपका 76 माइनस का x बनाया होगा। क्लियर ना। राइट प्रश्न के लिए उसको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलता है, यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे, और रॉन्ग के लिए आपका यहाँ पे 1 मार्क्स क्या होता है डिडक्ट हो जाता है यहाँ से, तो ये आपका ये माइनस में हो जाएगा मार्क्स, है ना। जब दोनों को मर्ज किया तो दोनों को मर्ज करने पर क्या मिला इसको, फाइनली 144 मिला। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका ये 3x माइनस का 76 और प्लस का ये बन जाएगा x आपका, है ना, प्लस का x बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 144, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 76 की तरह अगर प्लस हो जाएगा आपका, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 21 और 1 22 हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 55। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आपसे पूछता कि यहाँ पे रॉन्ग कितना किया है तो 76 माइनस का 55 हो जाता है ना, 76 माइनस का 55। दूसरा एक तरीका ये है इसका आपका, ऐसे ये भी ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन दूसरा तरीका भी आप देख लो कि आप एलिगेशन जो एप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग उसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, तो जी हाँ आप लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, तो एलिगेशन आप सभी प्रश्न में लगा सकते हैं जहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल गिवन हो, जहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल गिवन हो, लेकिन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, है ना, दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए सेम, और एक ऐसा वेरिएबल गिवन हो जो ये दोनों को मर्ज करके बनाया है, एक ऐसा वेरिएबल गिवन हो जो दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपका है ये चीज, है ना, वो है कैसे, देखिए आपका कि यहां पे क्या हुआ है कि एक तो उसने राइट बनाया तो कुछ नंबर मिला होगा, दूसरा उसने रॉन्ग बनाया तो इसके लिए कुछ नंबर कट हुआ होगा उसका, और फिर
ऐसा है कि दोनों को मर्ज करने पर उसको 144 मिला है। कितना मिला है दोनों को मर्ज करने पे? 144 मिला। तो ये दोनों का मिक्स वैल्यू हुआ, है ना। और यहाँ पे राइट मतलब कि इतना क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्या है आपका 3 मार्क्स फॉर ईच राइट क्वेश्चन, है ना। और यहाँ पे क्या आपका 1 नेगेटिव या फिर 1 डिडक्ट फ्रॉम ईच रॉन्ग क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे जो है ईच, दैट मीन्स वहां पे जो यूनिट आपका आ रहा है ना, वो प्रत्येक क्वेश्चन आपका आ रहा है ना, इकाई जो है। तो ये सेम होना चाहिए आपका। तो इसमें देखो कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज को। हम यहाँ पे एजम्पशन लेंगे कि सपोज मान लो कि बंदा ने 76 का 76 राइट बनाया था, है ना। 76 का 76 राइट बनाया। 1 मिनट, ठीक है, बाद में करते हैं। ठीक, सॉरी, हेलो, सॉरी। देखो यहाँ पे क्या करना है, 124 नंबर क्वेश्चन पे आपका कि हम एजम्स मतलब यहाँ पे मान कर चलेंगे कि उसका 76 का 76 आपका राइट है। तो आप ही बताओ कि अगर 76 का 76 राइट है यहाँ पे, है ना, 76 का 76 क्वेश्चन अगर राइट है तो उसके लिए उसको कितना मार्क्स मिलेगा आपका? तो 76 इंटू में 3 मार्क्स मिलेगा, है ना। और दूसरा एजम्पशन यहाँ पे मान कर चलो कि उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है ना। तो इसको माइनस हो जाएगा नंबर, ये कितना माइनस हो जाएगा? तो 76, और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका माइनस हो रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन ना तो ये हुआ है ना तो ये हुआ है। एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों का मिड, दोनों को कंप्रोमाइज किया यहाँ पे, है ना। कौन सा नंबर है वो? तो इसको 144 एक्चुअली रियल में मिला है, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो 6 3 18 और 7 3 21 और 1 22 हो जाएगा आपका, है ना, 228। और इसको जब करेंगे तो आपका माइनस का 76 रहेगा ये, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। ध्यान रहे हमेशा माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं तो ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। जैसे 144 में माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? 76 को। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका बन जाता है यहाँ पे कितना? 6 और 4 10 आपका, ठीक है। 7 3 21, 14 7 21 और 1 22 आपका 220। और इधर से आप इसको माइनस करो तो ये कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे? इधर में आपका 28, इधर में आपका 56, 28 और 56, 28 56 28 3 84, कितना हो जाएगा ये? 28 और 56 बराबर 84 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका इसको रेशियो कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा आपका 4 से कैंसिल आउट करो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 4 से आपका 55, 110 का हाफ, है ना। और ये बन जाएगा 42 यानी कि 21 बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आता है ना आपका, तो ये आपका है नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन और ये आपका है नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। और यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर ही हो गया। क्यों हो गया डायरेक्ट आंसर? क्योंकि 55 प्लस में 21 करने पर आपका हो जाता है 76, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 76 ना होता, कुछ और होता, तो फिर यहाँ पे इसका डबल भी चलता, मतलब इसका रेशियो में मल्टीपल में आंसर होगा। 110 हो जाता तो ये आपका 21 दूना 42 हो जाता है ना। कब? जब क्वेश्चन इसका डबल होता तब, है ना। तो ध्यान ये भी रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 125। देखिए क्या है आपका, 10 लीटर बिलियन से 2 लीटर पानी बाष्पित हो गया, है ना। 10 में से क्या हुआ? 2 आपका पानी जो है बाष्पीकृत हो गया। शेष बिलियन में 6% नमक पाया गया। शेष जो आपका रिमेनिंग है उसमें कितना है? 6% साल्ट है। तो पूछा है कि एक्चुअल में, वास्तव में जो आपका सॉल्यूशन था उसमें साल्ट का परसेंटेज कितना था। तो देखो सिंपल सी बात है कि परसेंटेज चेंज होगा। पानी जब आपका वाष्प बन के निकल जाएगा, उड़ जाएगा, तो उसके में क्या होगा कि नमक का जो क्वांटिटी है ना, रियल क्वांटिटी, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। क्या चेंज होगा आपका? उसका परसेंटेज। मतलब पहले पानी ज्यादा था तो वहां पे नमक जो है थोड़ा कम लग रहा था। आप सब्जी बनाते हो, सब्जी में आप क्या करो कि इतना नमक डाल दो, पूरा कढ़ाई भर आपका पानी डाल दो उसमें, तो उसमें पानी का परसेंटेज क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही चीज को, सब्जी को पूरा खौलाते रहो और धीरे धीरे करके पूरा ही पानी सुखा दो, तो आप उसी चीज को जब चखोगे ना तो आपको पूरा नमकीन लगेगा। तो क्या है कि वहां पे उसका क्वांटिटी कम हो गया पूरा सॉल्यूशन का, और नमक वहां पे ज्यादा बढ़ गया। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं कि भाई साहब ये जो है ना 6% नमक, ये कब है? तो जब आपका 2 लीटर को उड़ा दिया गया है ना। मतलब 8 लीटर सॉल्यूशन में आपका 6% आपका नमक है। क्या है आपका? 6% नमक है। तो 6% का मतलब हो जाएगा 6 8 48, 0.48। ये क्वांटिटी हो गया आपका। 0.48 क्या हो गया? क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी कभी नहीं बदलेगा। 0.48 हमेशा नमक रहेगा उसमें, चाहे उसमें आप 10 लीटर पानी और मिला दो, है ना, या फिर सभी पानी को सुखा दो, तो इतना आपका बचेगा ही बचेगा लास्ट में, 0.48। तो शुरू में भी कितना रहा होगा? नमक तो 0.4 ही रहा होगा। शुरू में नमक कितना रहा होगा?
6.48, लेकिन शुरू में जो आपका सॉल्यूशन था वो कितने का था, तो 10 लीटर का था आपका, तो 10, तो ये परसेंटेज में कितना था आपका नमक, वही पूछा है कि नमक कितना परसेंट है आपका, है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बनेगा 4.8% आपका स्टार्टिंग में था और अभी कितना है, तो आपका 6% है। आई होप कि यहाँ पे किसी कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आज का देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है कि एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और सीसा से बनाया गया है ना, किससे बनाया गया है आपका, तांबा उसमें मिला हुआ है, जिंक मिला हुआ है आपका, सीसा मिला हुआ है, तो इसका रेशियो है आपका 13, 6 और 1, है ना, कॉपर, जिंक एंड लेड आपका, है ना, ये आपका है रेशियो। यदि इसमें जिंक 90 kg का है तो इसका जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में आपका ये 90 है, कितना है 90, तो कुल वजन कितना होगा, कुल वजन मतलब इसका सभी टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि टोटल यहाँ पे रेशियो में कितना है आपका, बताओ टोटल कितना है आपका, तो 13 और 6 आपका हो जाएगा 19 और 1 20 हो जाएगा, है ना। तो 20 का मल्टीपल, एक तो तरीका था कि आप 20 का मल्टीपल देख लेते तो ऑप्शन आपको यहाँ पे यही दिख जाता है ना, 20 का मल्टीपल क्या है, ये है, अब बिना कुछ किए आपका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर बना के दिखाइए, तो आप सिंपल सी बात है कि 6 बराबर क्या करोगे आप, 90 करोगे, 6 बराबर कितना है 90 है, तो टोटल आपका 20 है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये कितना गुना है, तो 15 गुना है, 15 छक्का 90 होता है, तो ये भी आप 15 से इंटू कर दो, है ना, तो 15 गुना 2 कितना हो जाएगा 30 और एक जीरो बैठा दो, है ना, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, यदि एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिसमें पीतल और तांबे का अनुपात यहाँ पे गिवन है आपका, है ना, ये गिवन है आपका, ब्रास और कॉपर का जो रेशियो गिवन है यहाँ पे कितना है आपका 4:3, है ना, यहाँ पे आपका ये पीतल है और ये आपका तांबा है, ठीक है, तांबा है। तो मिश्र धातु को तैयार करने में कितना तांबा लिया गया है, तो सिंपल सी बात है, तांबा पूछा है तो देखो ध्यान दो कि तांबा पूछा है तो 3 का रेशियो मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा ये 2, तो यही वाला आंसर हुआ, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही कुछ कम है ना, ये कुछ ज्यादा ही कम है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ लोग बोलेंगे सर बनाना है तो आप बनाओ ना, कोई रोका नहीं है। आप यहाँ पे क्या करोगे कि पीतल का रियल वैल्यू गिवन है कि 140 है, ये रियल में 140 ग्राम है ना, तो ये रियल में कितना हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि ये 35 गुना है, कितना गुना है आपका 35 इंटू लिया है रेशियो का, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 35, तो 35 इंटू 3 कितना होता है 105, ठीक है 105। आई होप कि सभी का क्लियर है, किसी को कोई डाउट्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 128 नंबर, देखिए क्या है आपका यहाँ पे, यदि एक बर्तन में 15 गिलास दूध भरा जाता है जहां प्रत्येक गिलास की क्षमता 1.5 लीटर है, ठीक है, तो उसी बर्तन को भरने के लिए कितने गिलासों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक गिलास की क्षमता 0.5 लीटर है। तो सिंपल सी बात है कि क्या करो यहाँ पे कि ये 1.5 लीटर का था और यहाँ पे ये ½ लीटर का यूज हो रहा है, ठीक ना, तो इसको भी आप 1.5 लीटर का बना दो ना, तो इसको 1.5 लीटर का बनाने के लिए आपको इंटू 3 से इंटू करना पड़ेगा, है ना, इंटू 3 किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका इंटू 3 हो जाएगा, तो 15 3 45 हो जाएगा, है ना। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये दोनों बैलेंस नहीं होने वाला नंबर रहता, तो आप क्या करते हैं कि कैपेसिटी निकाल लेते कि उसका कैपेसिटी कितना है ना, तो आपका जो आपका जो भी है, ठीक है, वेसल्स है, उसका कैपेसिटी हो जाएगा 15 इंटू में 1.5, ये कैपेसिटी हो जाएगा। तो अभी जो है आपका एक गिलास का कैपेसिटी 0.5 का है, तो इंटू उसमें कितना लगेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी गिलास का है, ठीक है, यहाँ पे ये कितना लगेगा क्वेश्चन मार्क, तो आप यहां से बनाएंगे तो आपका 45 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है, पानी की मात्रा को 2% तक कम करने के लिए बर्तन में 8 लीटर दूध में कितनी मात्रा में शुद्ध दूध मिलाना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि एक वेसल्स है जिसमें आपका 8 लीटर क्वांटिटी है मिल्क का, ठीक है, ये 8 लीटर है, तो इसमें आपका जो है 4% पानी है, ठीक है ना, 4% पानी है, इस पानी को आपको 4 से 2 में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, तो पानी आपको वहां से आप निकाल तो सकते नहीं दूध में से, तो आप क्या करोगे, उसमें प्योर दूध की क्वांटिटी बढ़ा दोगे, तो वही पूछा है कि कितना बढ़ा दें कि ये 4 से आपका 2 हो जाए। तो ध्यान से समझना इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे आपको टेकल आउट करना है। देखो यहाँ पे है ना, बहुत ही इजी है आपका,
इस चीज में एक ही चीज हम जो बता रहे हैं आपको ध्यान से देखना है कि एक चीज आपको समझना है कि भाई पानी जो है आपका 4 से 2 में हुआ, पानी कितना हुआ 4 से 2 में हुआ, लेकिन क्या पानी का क्वांटिटी बदला? जवाब होगा कि नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पानी जितना लीटर शुरू में यहाँ पे है पानी तो उतना ही रहेगा, इसका क्वांटिटी नहीं बदलेगा, है ना। उसका जो रियल है जिसे 200 ml है 500 ml जो भी है आपका वो कभी नहीं बदला है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि दूध बदल गया है। दूध पहले कुछ लीटर था प्योर और अभी उसमें कुछ अलग से मिलाया है प्योर, है ना। तो अभी दूध का क्वांटिटी बदलेगा, पानी का क्वांटिटी नहीं बदलेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि रेशियो मेथड अप्लाई करना है। मिल्क इज टू में वाटर, तो पहले आपका वाटर था 4, तो मान लीजिए कि 100% का वेसल है आपका, है ना। कोई भी चीज में 100% होगा, तो अगर ये 4% है तो ये कितना रहेगा 96% रहेगा, ठीक ना। तो ये रेशियो में पहले था। और अभी जो आपका पानी है क्वेश्चन में बोला है कि ये 2 होना चाहिए, तो पानी अगर 2 होगा तो मिल्क कितना हो जाएगा 98, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि इसमें जिसका क्वांटिटी नहीं बदलता है ना उसको हमको सेम रखना है कि यहाँ पे जैसे कि पानी आपका 4 है तो यहाँ पे भी पानी 4 होगा। तो पानी 4 कब होगा? तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको 2 से अपने मर्जी से इंटू करेंगे। तो रेशियो है ना, तो 2 से ये इस साइड भी इंटू हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो अभी ये कितना बन जाएगा? अब आप देख सकते हैं कि पानी आपका बैलेंस हो गया है कि ये आपका 96 और यहाँ पे बन जाएगा 196 और ये बन जाएगा 4, है ना। अब इसका कोई काम नहीं है आपका, है ना। तो आप देख सकते हैं कि पानी आपका 4 कब होगा? जब ये 96 मिल्क होगा, है ना। अब 2% का मात्रा का बात करेंगे तो ये जब 4 होगा ना तो इसको 196 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो शुरू में टोटल जो है पानी और मिल्क दोनों को मिलाकर के आपका दोनों को मिलाकर के रेशियो में टोटल 100 है, लेकिन रियल में टोटल कितना है आपका? तो 8 लीटर है, ये रियल में है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमने यहाँ पे रेशियो लिया है, तो 100 रेशियो का रियल वैल्यू कितना है? 8 लीटर है। अब यहाँ पे देखो कि जो मिल्क है ये 96 था, है ना। तो 96 से हो गया 196, इतना हो गया 196, तो ये कितना प्लस हुआ है? तो आप पाएंगे कि ये भी 100 प्लस हुआ है। ये कितना हुआ है आपका? 100 प्लस हुआ है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि ये भी 100 लिखना पड़ेगा। ये मतलब 100 का वैल्यू कितना है? 8 लीटर। तो आपका जवाब हुआ कि 8 लीटर इसमें दूध प्योर मिलाना पड़ेगा, है ना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आप एक चीज ध्यान रखोगे कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको देखने के लिए आना चाहिए कि अगर इसका परसेंटेज में मात्रा हाफ हुआ है ना, परसेंटेज में मात्रा हाफ हुआ है तो जो टोटल आपका क्वांटिटी होगा वही आंसर हो जाएगा डायरेक्टली आपका। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पे 10% होता, कितना होता? 10% होता, यही क्वेश्चन होता, और ये आपका 5% होता आपका, है ना। तो और यहाँ पे मान लो कुछ भी मान लो, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 20 लीटर है सपोज मान लो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका आंसर 20 आना चाहिए। देखते 20 आता है कि नहीं, है ना। तो पहले अगर पानी 10% है तो यानी कि मिल्क कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा, और पानी कितना हो जाएगा आपका? ये 10 हो जाएगा। अभी क्या है आपका कि अभी जो है पानी को 5 बनाया है तो ये 95 हो जाएगा, 95। तो इसको भी 10 बनाना है, चूंकि वाटर को यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे 10 वाटर है तो यहाँ भी 10 होगा। इसको 2 अलग से लिखो, ठीक है। तो इसको भी 2 से आप इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों वाटर आपका बैलेंस हो जाता है ना। तो आप देखिए आपका ये कितना इंक्रीज हुआ है, आपका ये कितना बढ़ गया है? तो 100 ही बढ़ता है इस केस में, है ना, 100 ही बढ़ता है। तो यहाँ पे 100 का वैल्यू कुछ भी तो गिवन है ना, जैसे 90 और 10 कितना है? 100 है, तो 100 का वैल्यू हमने कितना लिया था इस बार? 20 लिया है। तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा, मतलब 20 लीटर और मिलाना होगा। अगर समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं यहाँ पे, आप इसका आंसर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट, है ना। अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप दें। अरे ये क्या हो रहा है? रुको 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, है ना। ये मार्कर लिया, इसका ऐसा किया,
ठीक है, अभी ठीक है ना। इसको आप 6 ले लो और इसको आप जो है 3 कर दो और यहाँ पे जो है आपका ये 91 लिख दो, 91 लीटर, मतलब ये आपका 6 लीटर 6% है और ये जो है आपका ये आपका 3% है और यहाँ पे आपका ये 91 है। तो हम चाहते हैं कि आज का ये जो है आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जब भी आप आंसर लिखते हो ना तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, क्वेश्चन नंबर 129 और उसका आंसर आप लिखना। ये एडिशनल में आपका है ना, ये क्या दिया हुआ है, एडिशनल में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिखोगे कि 129 का जो एडिशनल क्वेश्चन था उसका आंसर ये है ना। हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखें, ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। देखिए क्वेश्चन आपका सबसे इजी है। 2 बर्तनों की क्षमता क्रमशः 132 लीटर और 69 लीटर है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता का पता लगाएं जो 2 बर्तनों की सामग्री को ठीक से माप सके। मतलब एग्जैक्टली बताना है आपको कि एग्जैक्टली इसका जो है मेजर कर सके। तो आपको एक मैक्सिमम कैपेसिटी का एक कंटेनर बताना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है दैट मीन्स उसका HCF लेना है। तो HCF इस टाइप का नंबर को कैसे लेते हैं, तो एक तो तरीका है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 3 ही दोनों में कॉमन है, मैक्सिमम आपका 3 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है ना। तो 3 कॉमन है तो 3 का मल्टीपल यहाँ पे 2 नंबर है और क्यूबिक में बोला है तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, है ना। चूंकि 1 लीटर में आपका 1000 क्यूबिक होता है ना। 1 लीटर में कितना होता है आपका 1000 होता है, तो 3 में कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा आपका यहाँ पे। दूसरा तरीका इसका HCF लेंगे कैसे आप, तो एक तो तरीका है कि अगर आपको हम गिनती सिखाएं, अगर आप गिनती सीखे हैं तो उसके मेथड से 3 इंटू कितना करेंगे 2 इंटू में कितना हो जाएगा आपका ये 11 इंटू में अगेन आपका 3 हो जाएगा ये, है ना। तो 339 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 339 हो जाएगा। दैट मीन्स 9 इंटू 22 है ना, 9 दूना 18, सॉरी नहीं होगा ये आपका हो जाएगा इसका हाफ 66 33 आपका हो जाएगा 33 गुना में 4 है ये, सॉरी हाँ 33 गुना में 4 है आपका ये, है ना। क्या है 33 गुना में 4 है, तो ये बन जाएगा आपका 11 गुना में 3 गुना में 4, ये इसका फैक्टर बनेगा, है ना। और 69 का क्या हो जाएगा आपका 23 इंटू में 3। तो ये चीज आपका माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ इसका फैक्टर ये है ना। जैसे हम 4 पे फोकस इसलिए नहीं किए क्योंकि भाई इसमें 4 है ही नहीं, है ना, इवन नंबर वो है ही नहीं पहली बात, तो उस पर फोकस ही क्यों करना, हमको 3 बस दिख रहा था कि हाँ 3 है। तो दोनों में मैक्सिमम नंबर क्या आपका 3 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 लीटर का आपको लेना होगा। दैट मीन्स उसका जो कैपेसिटी होगा 3 क्यूबिक सेंटीमीटर का आपका हो जाएगा, तो 3000 लीटर आपका हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3000 सीसी का हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा इसका ये है कि नंबर कुछ ऐसा होता है तो वहां पे हम लोग HCF कैसे लेते हैं, तो इसका भी हम देख लो एक बार, है ना। फिर तो आपको जैसे आता है वैसे आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो मानना है ना, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर 4 डिजिट में होता है, ऐसा है ना, मान लो 4 डिजिट में होता नंबर ये दोनों, तो HCF लेने का तरीका है ना कि जो उसमें छोटा नंबर होगा ना, जो छोटा नंबर होगा उसको आपको या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके क्लोज में लेकर के आना है। क्या करना है आपको, इसे क्लोज में लेकर आना है। जैसे आपका यहाँ पे है 123, तो 69 को हम क्या करेंगे अपने मर्जी से इसको डबल करे, ट्रिपल करे, 4 टाइम करे, कुछ भी करे, उसके आसपास लेकर के चले जाओ। तो सबसे बेस्ट है कि इसको डबल कर दो आप। तो डबल करने पर कितना हो जाएगा आपका 9 दूना 18 आपका, 6 दूना 12 और 1 13 आपका 138 हो जाएगा, है ना। अब क्या करो आप, ये दोनों का डिफरेंस करो, डिफरेंस। तो डिफरेंस आपका 6 का आएगा, तो 6 तो कभी आंसर हो नहीं सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है नहीं। तो आप यहाँ से 2 को रिमूव करोगे, क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। तो आपका HCF आपका 3 होता है। बोलेंगे सर इतना क्यों माथापेची करना है, तो एक्चुअली क्या है कि आपको ये चीज अभी नहीं समझ में आया होगा, हम भी जान रहे हैं क्योंकि आप ये चीज पढ़े नहीं हो। लेकिन हम बता रहे अगर आपको ये चीज समझ में आएगा ना, तो सबसे बेस्ट मेथड ये वाला है, आपको डिफरेंस करके निकालना दोनों का, है ना, सबसे बेस्ट मेथड है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 60% संतरे का रस वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए, मतलब ये चाहिए, है ना, 60% वाला चाहिए। 25% संतरे के रस के 36 लीटर पेय के साथ 80% संतरे का रस पेय कितना मिलाना चाहिए। मतलब कि 25% वाला आपका 36 लीटर के साथ में 80% वाला कितना क्वांटिटी मिलाए
कि उसको क्या मिले, उसको मिले 60% वाला रस मिल जाए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पे एलिगेशन अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। हाउ मच ऑफ एन ऑरेंज ऑफ एन 80% ऑरेंज जूस ड्रिंक मस्ट बी मिक्सड विथ 36 लीटर ऑफ अ 25% ऑरेंज जूस ड्रिंक टू ऑब्टेन अ मिक्सचर दैट हैज 60% ऑरेंज जूस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि 60% ये दोनों का मिक्सअप वैल्यू हो जाएगा, 25% इसका क्वांटिटी गिवन है कि ये 36 लीटर होना चाहिए भाई। 80% वाला कितना मिलाएं इसको बताना है आपको कि दोनों को रिजल्टेंट क्या मिले, दोनों का रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा दोनों का, तो दोनों का मिलना चाहिए आपका ये 60 मिलना चाहिए, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको आप माइनस करोगे क्रॉस में, तो माइनस करने पर आपका आएगा ये 20, 60 और 80 का डिफरेंस कितने का आएगा 20, और आपका ये 60 और 25 का डिफरेंस आ जाएगा 35 का। तो ये रेशियो में बन जाएगा आपका 4:7, ठीक है। अभी क्या होगा, 4 का ये देखो कितना मल्टीपल है, 4 नमा 36, तो 7 नमा 63 आपका है ना, तो 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ पे किसी कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 132 नंबर पे। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, हम बोलेंगे कि अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो आप वीडियो के बाद पॉज कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और फिर देखिए आपको हम कैसे बता रहे हैं ना, देखिए ध्यान से। ए और बी दो मिश्र धातु हैं, ए और बी आपका दो मिश्र धातु हैं, है ना, जो क्रमशः मतलब ए जो है आपका 5:3 का मिश्र धातु है और बी में आपका 5:11 का मिश्र धातु है, के अनुपात में सोने और तांबे के संयोजन से बनी है। मतलब ए में जो सोना और तांबा का रेशियो है, जैसे कि ए आपका मेटल हो गया है ना, तो इसमें जो आपका ए में आपका सोना और तांबा का जो रेशियो है वो कितना है आपका 5:3 है, ये इसका नाम आपका ए मेटल है। और दूसरा जो मेटल बी है, इसमें आपका जो है सोने और तांबे का जो रेशियो है आपका वो कितना है आपका 5:11 है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ही तांबा है आपका। इन दोनों मिश्र धातुओं, ये जो मेटल है आपका दोनों का मिक्स किया हुआ समान मात्रा को पिघलाकर, मतलब दोनों का इक्वल क्वांटिटी, जितना केजी ये होगा सेम उतना ही केजी ये भी होगा, इक्वल क्वांटिटी है ना, समान मात्रा को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु सी बनाया गया है। क्या किया, दोनों को मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद में एक न्यू आपका मेटल बनाया है, इसका नाम सी रख दिया है, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं कि पिघलने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया और इसका मेटल कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि सी में जो है दोनों का रेशियो क्या होगा सोने और तांबे का। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन होगा ना, या फिर ए हाफ लिया जाए बी डबल लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का क्वांटिटी को कोशिश करना कि उसी का रेशियो में फॉर्म करे। जैसे यहाँ पे बोला है कि दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे भाई ये जो है 11 और 5 16 है और यहाँ पे 5 और 3 8 है, क्या इक्वल है, तो जवाब हुआ कि इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। इक्वल कैसे होगा, तो इसको जो है आप इंटू 2 कर दोगे तो इक्वल हो जाएगा, ये भी 16 का हो जाएगा और ये भी 16 का हो जाएगा, है ना। तभी इंटू 2 किए तो ये कितना बन जाएगा आपका 10:6 बन जाएगा। सिंपली क्या बन जाएगा आपका 10:6। तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये गोल्ड है और ये कॉपर है आपका, इसमें आपका ये गोल्ड है और ये कॉपर है आपका, है ना। तो आप देख सकते हैं कि टोटल गोल्ड जो है, टोटल गोल्ड कितना है आपका, तो 10 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो 10 और 5 15 गोल्ड इसमें आ जाएगा। और कॉपर कितना आ जाएगा, 6 यहाँ पे है आपका और 11 यहाँ पे है, तो 6 और 11 आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे 17 बन जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका बी नंबर में दिख रहा है यहाँ पे, यही आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि किसी का कोई डाउट्स नहीं होगा यहाँ पे। अगर बोला जाता है इसी में कभी कभी ऐसा होता है कि ए की 3 गुनी मात्रा लिया जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि इसको 3 से इंटू कर देना है। मतलब कि ये 16 है तो ये 48 होना चाहिए, अगर ये 16 है तो ये कितना होना चाहिए 48 होना चाहिए, तो 48 के लिए इसको 6 से इंटू करना पड़ेगा, है ना, 8 6 48। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो क्वेश्चन अगर जिस टाइप से रहेगा तो एक बार थोड़ा देखना, इस टाइप से कोशिश करना, बहुत ईजी बनता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, अगला है एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए, 9 लीटर पानी मिला दिया जाए, एक मिनट, है ना, हाँ, पानी मिला दिया जाए तो अल्कोहल और पानी का रेशियो इतना हो जाता है आपका, है ना।
तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताइए, है ना। तो सिंपल सी क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर। ठीक है, देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अगर आपके पास हो ना, तो आप रेशियो मेथड से ही बनाना। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे अल्कोहल इज टू में वाटर। ठीक है, तो अल्कोहल आपका 5 है और आपका वाटर जो है 4 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में कभी भी कोई भी पार्ट अगर मिलाया जाता है ना, तो आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना है कि कौन सा पार्ट है जिसका क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में आपको पढ़ने पर समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या हुआ है कि 9 लीटर पानी मिलाया है। क्या किया है? 9 लीटर पानी मिलाया है। इसका मतलब अल्कोहल जो है ना, ये चेंज नहीं होगा इसका क्वांटिटी। ठीक है, क्या होगा? इसका चेंज नहीं होगा। लेकिन रेशियो तो चेंज हो गया। रेशियो कितना हो गया? 4:5 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल चेंज नहीं होना चाहिए। तो अल्कोहल यहाँ पे चेंज हुआ है, तो इसलिए अल्कोहल को हम खुद से बैलेंस करेंगे, है ना। तो चलो इसको बैलेंस करने के लिए दोनों को 20 बना देते हैं। इसको 4 से इंटू करते हैं और इसको आपको 5 से इंटू करने। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल हो गया आपका। ये भी 20 अल्कोहल, यहाँ भी 20। अब रेशियो में क्या है कि आपने इसको इंटू 4 किया तो इसको भी इंटू 4 करना पड़ेगा, और इसको इंटू 5 किया तो इसको भी आपको इंटू 5 करना पड़ेगा, है ना। अभी आपका न्यू रेशियो बन गया, कितना का बन गया ये? तो 20:2 में 16, और ये बन गया आपका 20:2 में 25, है ना। अल्कोहल और ये आपका वाटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वाटर 16 था, 25 हो गया। कितना मिलाया गया? तो रेशियो में 9 मिलाया गया। कितना मिलाया गया? 9 रेशियो मिलाया गया। अब रियल में देखिए कितना मिलाया गया है। तो ध्यान रहे कि रियल में भी आपका जो है ना, यहाँ पे रियल में कितना मिलाया गया है? रियल में भी आपका 9 मिलाया गया है। रियल में कितना मिलाया गया आपका? रियल में भी 9 ही मिलाया गया। तो 9 का वैल्यू 9 हो जाएगा, 9 लीटर। तो क्वेश्चन पूछा है क्या आपसे कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो कुछ भी नहीं मेंशन होने का मतलब ये होता है आपका अल्कोहल की मात्रा बताना है। तो अल्कोहल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 है, तो 20 रेशियो का मतलब हो जाएगा 20 ही हो जाएगा यहाँ पे, 20 लीटर। ठीक है। अगर पूछता कि आरंभ में बताइए, इनिशियल केस में इसका जो है आपका पूरा सॉल्यूशन कितने का था इनिशियल में, तो आपका हो जाता है यहाँ पे 36, है ना। अगर पूछता अभी कितने का है, तो 45 का। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे जैसे सपोज मान लीजिए कि 9 नहीं होता बल्कि ये होता आपका 18, तो सिंपल सी बात है कि 9 रेशियो का वैल्यू आप कितना लिखते? 18 लिखते, तो 20 रेशियो का वैल्यू आपका यहाँ पे 40 आता। आई होप ये चीज समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इजीली बना सकते हैं, नो डाउट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नहीं इस पे आप एक क्वेश्चन बनाकर कमेंट्स में आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें भी समझ में आए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो वहां पे आप कमेंट्स में लिखेंगे 133 क्वेश्चन नंबर, और उसमें लिख देंगे प्लस, है ना, मतलब उसमें एडिशनल क्वेश्चन है ये, ठीक है, उसका एडिशनल क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये हम दे रहे हैं, देखिए कि ये रेशियो आपका है यहाँ पे 3:2 का है। कितना क्या है आपका? ये 3:2 का है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसको कर लो, रुको हम बता रहे कितना करना है, वो भी हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। 3:2 का है, और यहाँ पे इसको बना लेते हैं कि 5:2 है आपका। कितना है ये? 5:2 है। आपको इसमें चेंज करना है, हम बता रहे हैं आपको, एक मिनट रुको, 5:2 नहीं बल्कि इसको 5:6 कर लो, ठीक है, 5:6 कर लो। यहाँ पे ये बन जाएगा आपका, इसको अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, हाँ यहाँ पे आपको ये है कि ये 180 लीटर पानी मिलाया गया है, 180 लीटर, ठीक है ना। तब ये रेशियो जाकर के ऐसा बना है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में लिखेंगे और वो भी सही लिखेंगे। ऑप्शन दे दे क्या यहाँ पे? चलो ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे, ए नंबर में है, बी नंबर है, सी नंबर है, डी नंबर है आपका 18, 10, 36, और एक ऑप्शन आपका यहाँ पे हम दे रहे हैं नन ऑफ दीज, एंटी, है ना। एंटी देने से हम सेफ है यहाँ पे, है ना। चलिए तो आपको यहाँ पे कमेंट्स में लिखना है कि 133 नंबर जो क्वेश्चन है उसका एडिशनल क्वेश्चन का ये आंसर ऑप्शन में है, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 134 नंबर, ए और बी
ए और बी सोने और तांबे की दो मिश्र धातु है, दो एलॉय है यहाँ पे ए और बी। इन धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। और मिश्र धातुओं की समान मात्रा को मिलाकर, मतलब ये जो मिश्र धातु है आपका, जितना क्वांटिटी इसका लेगा उतना ही क्वांटिटी इसका लेगा, दोनों क्वांटिटी समान लिखा है ना, समान मात्रा को मिलाकर इक्वली, ठीक है। एक थर्ड एलॉय रेडी किया जाता है जिसका नाम सी है। तो बोला है कि यदि सी में तांबे की मात्रा, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सी में तांबे की मात्रा 10 kg है, तो बताइए कि सोने की मात्रा क्या होगा, है ना। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे ए ले लो कि ये आपका ए है और दूसरा आपका ये वाला बी है इसमें, है ना। तो इसमें जो आपका है गोल्ड इज टू कॉपर और यहाँ पे आपका गोल्ड इज टू कॉपर, तो ये आपका 7:9 है, ठीक है, 7:2 है सॉरी, और ये आपका 7:11 है, ठीक है। दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल जो है आपका 18 हो रहा है, यहाँ पे टोटल आपका 9 हो रहा है, तो इसीलिए इसको इंटू 2 करके आप दोनों को इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका 18 बन जाएगा, तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा, 14 और 4 का बन जाएगा, है ना। तो अभी जो नया एलॉय सी बनेगा इसमें आप देख सकते हैं कि गोल्ड इज टू कॉपर क्या होने वाला है, तो गोल्ड आपका यहाँ से 14 और 7 आपका, है ना, कितना हो जाएगा, ये 21 गोल्ड आएगा और कॉपर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये 15 आ जाएगा कॉपर, ठीक है, 15, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, देखो ध्यान से कि जो सी बना है, ये जो आपका सी है, इसमें कॉपर की मात्रा 10 है, मतलब कि इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 3 से कैंसिल आउट करके, 3 से 7 बार में और 3 से ये 5 बार में, ठीक है। तो इसका जो रियल वैल्यू गिवन है, कॉपर का रियल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये 10 है ना, 10 kg है रियल में ये। तो पूछा है कि सोने की कितना मात्रा होगी, तो ये भी हो जाएगा डबल आपका, 7 दूना 14 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी का क्लियर है, किसी को डाउट्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। 40% पेट्रोल वाले पेट्रोल और इथेनॉल के 13 लीटर मिश्रण में, मतलब कि आपका 13 लीटर आपका एलॉय है, किसका है ये, तो पेट्रोल और एथेनॉल का है, ठीक है ना, जिसमें 40% पेट्रोल है, ठीक है। इसका मतलब है कि एथेनॉल की मात्रा कितनी होगी, 60% होगी, 60 होगा ये, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 लीटर प्योर पेट्रोल इसमें मिक्स किया गया है, ठीक है। तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा, तो रिजल्ट में बताना है कि इथेनॉल का प्रतिशत कितना होगा। तो भाई साहब इथेनॉल तो ऐड नहीं किया है ना, तो इथेनॉल जो शुरू में क्वांटिटी था वो अभी भी रहेगा। तो इथेनॉल कितना परसेंट था, 60% था ना, तो ये परसेंटेज चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि जो आपका इथेनॉल है इसका क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि क्वांटिटी कितना होगा। तो 13 गुना 6, 13 6 78, 7.8, ये अभी भी 7.8 ही रहेगा, है ना, ये क्या रहेगा, अभी भी 7.8 ही रहेगा। तो 7.8 और अभी जो आपका टोटल एलॉय बनेगा वो कितना बनेगा, 13 पहले से है और 3 यहाँ पे है, तो 13 और 3 कितना हो गया आपका, 13 और 3 हो गया 16, ठीक है। परसेंटेज में चाहिए इसलिए इंटू 100 करेंगे, इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये, ठीक है। 4 से काटेंगे आपका ये, तो 4 से 4 बार में चला जाएगा यहाँ पे, और 4 से ये चला जाएगा आपका 25 बार में, ठीक है। और यहाँ से आप इसको काटेंगे तो ये 39 का हाफ हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 1.95, 19 दूना 38, हाँ सही है ना, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा देखो, क्लियर है ना, यहाँ पे 1.95 आएगा, ठीक है। अब इसको इंटू करना है। अब देखो यहाँ पे ये एक बड़ी बात हो जाती है कि इंटू करना है, तो इंटू करने पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपका बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट यूज करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या करने वाले हैं कि दोनों का लास्ट में 5 है, ठीक है ना, तो दोनों का लास्ट में 5 है, तो इसका फिक्स है कि लास्ट का 2 डिजिट या तो 25 होगा या तो 75 होगा, ठीक ना। आपको बताने के लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे 75 या 25 होगा। अब ये 75-25 डिसाइड कैसे करता है आपका, तो 5 के बाद जो नंबर बचता है ना 10th प्लेस पे, उसका नंबर का डिफरेंस अगर इवन नंबर हुआ, अगर इवन हुआ तो 25 आएगा, फिक्स है। अगर ऑड हुआ ना, अगर ऑड हुआ, विषम संख्या हुआ तो 75 होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, पॉइंट को इग्नोर करना है, ठीक है ना,
यहाँ पे आपका 19 है और यहाँ पे कितना है 2 है आपका, 5 के अलावा जो नंबर बचता है इसका डिफरेंस कितने का है आपका 17 का है, डिफरेंस कितने का है 17 का है, ठीक है। तो 17 का है तो इसका जो है 75 आएगा, 75 आपका एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ये चीज कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। बोलेंगे सर इससे अच्छा गुना करें, गुना कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दिखा था ना कि ये 19 से और ये 11, इसके लिए कि आपको लिखना पड़ेगा 17, नहीं ना, 19 और 2 है तो ये 17 आपको दिख रहा था, जैसे ही दिखा मतलब 75 आएगा, फिक्स हो गया वो, है ना। 5 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लीजिए, हम एक बार 5 का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 5 का कॉन्सेप्ट, जैसे आप लिखते हो कि 5 × 25 कितना होगा, तो आप सभी को मालूम है कि 125 होता है, ठीक है, कितना होता है 125। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसके 10th प्लेस पे कुछ नंबर बैठाना है आपको। सबसे पहले आपको लास्ट का डिजिट बैठाने के लिए क्या करना होगा कि 10th प्लेस का अंतर करो। आप 10th प्लेस का अंतर किया, कितना आया आपका 2 का, डिफरेंस आपका आया 2 का, ठीक है ना, 2 का। अब क्या करोगे कि ये 2 का डिफरेंस है तो लास्ट में आपका 25 आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, डिफरेंस डिसाइड करेगा लास्ट में क्या आएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि आपके पास जो नंबर बच रहा है ना, जैसे 0 और 2, तो इस दोनों में जो बड़ी संख्या होगा ना उसका अगला संख्या लेना है। 2 है तो उसका अगला संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 को आपको इससे इंटू करना है, यहाँ पे जो नंबर बच रहा है, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो जो भी इंटू करने पर आएगा उसमें डिफरेंस को ऐड कर देना है आपको, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जैसे कि 195 इंटू में 35 हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले 10th प्लेस का डिफरेंस को देखेंगे, तो डिफरेंस आपका कितना आया है, ध्यान से देखो डिफरेंस कितने का आया है, तो 16 का आया है। 16 जैसे ही हमको दिखा कि ये इवन नंबर है तो लास्ट में आपका 25 आएगा, क्या आएगा लास्ट में आपका 25 आएगा। अभी क्या करना है कि 16, 19 और 3 में जो बड़ी संख्या है तो 19 है, तो इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, तो 20 गुना में 3, 20 गुना 3 कितना हो जाएगा 60, 60 में ये डिफरेंस को ऐड करना है, तो 60 और ये डिफरेंस आपका जो भी रहेगा, है ना, तो 60 में ये डिफरेंस को आप ऐड करोगे, डिफरेंस को नहीं ऐड करना है यहाँ पे आपका, सॉरी डिफरेंस को ऐड नहीं करना है, इसका डिफरेंस का हाफ को, सॉरी यहाँ भी क्या करना है आपको डिफरेंस का हाफ, डिफरेंस का हाफ आप ले लोगे तो 1 आ जाएगा, ये ध्यान नहीं दिए, आपको डिफरेंस का हाफ को ऐड करना है, यहाँ पे डिफरेंस का हाफ ऐड करना है, तो आपके कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यानी कि 68 आपका आंसर हो जाएगा, ये है ना, ध्यान देंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इस पे एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे कि सपोज मान लो जैसे हम यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं आपका 225 इंटू में कुछ भी मान लो यहाँ पे, जैसे कि हाँ ये ठीक आएगा, है ना, ये आएगा, तो इसका डिफरेंस आपका कितने का आएगा, इसका डिफरेंस जो आपका आया है ये आपका 19 का आया है, ठीक है ना। तो इसका हाफ करना है, तो हाफ करने पर आपका क्या आ जाएगा ना, इसका हाफ करने पर 8.5 आएगा, सॉरी 9.5 आएगा, तो आपको 9 ही लिखना है, लेकिन डिफरेंस आपका ये ऑड नंबर है, डिफरेंस क्या है ऑड नंबर है, इसीलिए लास्ट में आपको 75 ध्यान रखना है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। 22 का अगला नंबर क्या हो जाएगा 23, तो 23 गुना में 3 करोगे तो 69 होगा, 69 और 9 आपका 78 बना देगा, ठीक है ना। आई होप कि अभी समझ में आया होगा कुछ चीजें, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पे। एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि उसने अगर 100 रुपया का दूध खरीदा है ना, ये उसका सीपी है, तो सेल कितना में करेगा वो, तो सेल वो करेगा 120 में फिक्स है, मतलब 20% लाभ पर बेचेगा, ठीक है, अधिक पर बेचता है। साथ ही क्या करता है कि 5 लीटर दूध में वह 3 लीटर पानी भी मिला देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो बोलने का मतलब सिंपल सा है, क्वेश्चन को समझो, है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है। खरीदा 5 लेकिन बेचेगा कितना 8, तो खरीदा भाई तो उसका पैसा खर्चा होगा तो 500 रुपया, है ना, लेकिन जब बेचने का बात आएगा तो बेचेगा वो इस रेट पर, बेचेगा किस रेट पर, इस रेट पर, और बेचेगा कितना, तो वो इसमें 3 लीटर पानी है, तो पानी का पैसा एक्चुअली क्या होता है 0 रुपया पर लीटर मान लेंगे, क्योंकि पानी का पैसा यहाँ पे निगलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो 12 8 96 है ना, गुना 8 किए तो 500 रुपया परचेज किया और बेचा कितना में 960 में, तो लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट आपका हुआ 460 का प्रॉफिट, कितने पे हुआ ये, तो ये आपका हुआ 500 पे, है ना, इंटू 100 आप कर दोगे यहाँ पे,
तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से आप इसको सिर्फ काटो, 5 दूना 10, 46 पूरा सेफ है आपका, है ना। अब 46 गुना 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 92% आपका इसको लाभ होता है, ठीक है। इसका ये प्योर लाभ है ये। चलिए नेक्स्ट है आपका 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 9 लीटर आपका जो है एलॉय है, किसका एलॉय है, तो आपका एसिड और वाटर का है, ठीक है ना। तो इसमें 50% आपका एसिड है, ठीक है। इसको बोला है कि एसिड को 30% कम करना है, तो एसिड को 3% कम करना है, तो पानी का क्वांटिटी उसमें बढ़ा देगा, है ना। तो वही पूछा है कि कितना बढ़ाना चाहिए पानी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका आपका क्या हो जाएगा, 2 तरीका इसका है। एक तो पहले भी हम बता चुके, आप उसी से बना लो कि अगर ये 50% है एसिड, हम ले लेते हैं यहाँ पे एसिड और वाटर, तो एसिड अगर 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। तो रेशियो कितना बनेगा आपका, रेशियो बनेगा 1:1 का, है ना। 50% अगर एसिड है तो वाटर भी कितना होगा, 50% ही होगा, तो 1:1 का रेशियो बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि एसिड 30% होना चाहिए, तो अगर ये 30 होगा तो दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा ये, है ना। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में आपको हमेशा हम बोलते हैं यही ध्यान रखना होता है कि ध्यान ये दो कि किसका क्वांटिटी नहीं बदला है। तो पानी ना मिलाया है, क्वेश्चन में क्या बोला है, पानी मिलाना है, तो इसका मतलब हुआ कि एसिड जो है ना ये बैलेंस होना चाहिए, एसिड दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो ये आपका 3 है, तो इसको भी आप 3 बनाओ। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे *3 करोगे, तो जब यहाँ पे *3 करोगे तो यहाँ पे भी *3 करना पड़ेगा, है ना। अभी देखिए क्या हो गया, आपका एसिड आपका बैलेंस हो गया है। तो एसिड जब बैलेंस हो गया तो आप देख सकते हैं कि पहले पानी की मात्रा 3 था, पहले पानी की मात्रा कितना था आपका 3, और अभी कितना आपका 7, तो ये कितना मिलाया है, 4 मिलाया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आंसर यहाँ पे, तो ये 9 दिया हुआ है शुरू में टोटल, है ना। तो टोटल यहाँ पे देखो 3 ये है, 3 ये है, टोटल कितना हुआ 6। तो 6 रेशियो का जो मान है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 9। हमसे पूछा कितना मिलाया, तो भाई साहब मिलाया 3 को 7 बनाया, मतलब मिलाया कितना, 4 मिलाया। तो आप देख सकते हैं आप कि ये 6 का 1.5 गुना है, आपको दिखना चाहिए, है ना। 6 का 1.5 गुना है तो ये भी 1.5 गुना होगा, तो 4 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा आपका, 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे किसी कोई डाउट्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138। ये भी आपका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 138 नंबर। यहाँ पे आपका जो है 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो गिवन है 2:1, जैसे वहां पे परसेंटेज गिवन था, यहाँ पे डायरेक्टली रेशियो गिवन है। तो ये क्वेश्चन उससे भी ये हो गया आपका, मिल्क इज़ वाटर कितना गिवन है यहाँ पे 2:1। बोला है कि इस रेशियो को बनाना है 1:2, उल्टा कर देना है, 1:2 कर देना है, ठीक है ना। तो कितना पानी मिलाना चाहिए, तो देखो फिर से वही बात है कि पानी ना मिलाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मिल्क का क्वांटिटी सेम है, मिल्क का क्वांटिटी बदली नहीं हुआ है। तो मिल्क को हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे सेम रखेंगे, ऊपर में 2 है तो नीचे भी *2 बना के अपने मर्जी से * करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको *2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी कितना हो जाएगा ये, तो आप देख सकते हैं कि टोटल एलॉय शुरू में कितना है आपका, यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया। तो 3 का मान क्वेश्चन में गिवन है कि मिश्रण कितना था आपका, 120 लीटर का मिश्रण था, तो यहाँ पे 120 लिखेंगे। और मिलाया कितना, तो ये 2 पहले पानी था और पानी अभी कितना हो गया आपका 4। फिर से देखो यहाँ पे, सॉरी 1 था, पानी पहले 1 था और अभी पानी कितना है आपका 4, है ना 4। तो मिलाया कितना यहाँ पे, तो मिलाया आपका 1 को 4 बनाया, मतलब मिलाया कितना, तो 3 ऐड किया, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ये 3 का वैल्यू, है ना। तो 3 का वैल्यू आपका सेम हो जाएगा यहाँ पे आपका, है ना, 120 लीटर हो जाएगा। ध्यान रखना है इस टाइप का क्वेश्चन में अगर रेशियो रिवर्स होता है ना, कभी भी अगर रेशियो रिवर्स होता है तो सेम ही आंसर आता है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये 5:4 है सपोज, और ये 4:2 हम इसको कर दे रहे हैं 5, और यहाँ पे इसको बैलेंस रखा जाए, इसको चेंज न किया जाए, नहीं इसी को चलो चेंज करते हैं, एक बार देख लो, है ना। इसको आप 20 बनाने के लिए *4 करोगे, तो इसको भी *4 करोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो है *5 करना पड़ेगा 20 बनाने के लिए, यहाँ पे भी *5 करोगे आप। तो ये आपका 16 से 25 हो गया, मतलब कितना मिल गया आपका इसमें, तो इसमें आपका 9 मिल गया, ठीक है ना। 9 मिलाया गया है, 16 से 25 को 9 मिलाया गया है। तो यहाँ पे आपका ये 4 5 20 और यहाँ पे आपका ये 16, तो कितना हो जाएगा आपका ये 20 और 16 36 हुआ। नहीं, आपका सब जगह ये काम नहीं करेगा, सिर्फ 1:2 और 2:1 में काम करेगा, है ना, ध्यान देना है।
चलो इस टाइप का बनाओगे आप, जैसे बनाए बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो बता रहे हैं आप उसी को फॉलो करोगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आपका है, ये इसलिए बताएं क्योंकि कुछ बच्चे लोग जानते हैं एग्जाम में ऐसा करके तुक्का लगाते हैं, तो तुक्का लगाते हैं तो भाई साहब हमेशा आपका सही नहीं होता है, वहाँ पे कभी कभी डाटा फिट बैठ जाता है तो सही हो जाता है ना। एक दो क्वेश्चन हमको ऐसा करके स्क्रीनशॉट भी भेजा गया है कि सर इस टाइप से भी तो बना सकते हैं ना, तो देख लो आपके सामने भी है जो क्वेश्चन आप भेजे है ना, उसमें ये चीज़ सभी जगह अप्लाई नहीं करेगा, ये सिर्फ आपका तुक्का यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पे काम करेगा, ठीक है ना। तो आप बनाओगे जैसे बता रहे वैसा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है, मिश्रण ए में 6 लीटर पानी में 5 लीटर सिरप है। 6 लीटर पानी में क्या है आपका 5 लीटर सिरप है। मिश्रण बी में 5.5 लीटर पानी में 3.5 लीटर सिरप है, ठीक है ना। तो दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक है, मतलब सिरप जो है ज्यादा डेंसिटी वाला कहाँ पे है। तो अगर आपको देख करके समझ में आ रहा है कि सिरप का डेंसिटी नहीं, तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि इसमें 5 है कितने में, तो 6 में, और यहाँ पे 3.5 है कितने में, तो 5 में, तो कहीं ना कहीं ए में ही ज्यादा है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि ए ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं कि 5 है कितने में, आउट ऑफ 6 में, और यहाँ पे आपका 3.5, मतलब इसको अगर रेशियो में ले ले यहाँ से, है ना, तो ये 7 बन जाएगा और ये बन जाएगा 11, है ना, 7 और 11, तो आपका 7 हो जाएगा कितने में आपका, आउट ऑफ 11। तो यहाँ पे जिसे नंबर कुछ अलग अलग होता है उसके लिए हम बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पे दोनों को आप क्या करते हैं, इक्वल कर देते, तो इससे आपको समझ में आता है ईजी बन जाता क्वेश्चन, है ना। तो ईजी करने के लिए आप 6 से इंटू करोगे, यहाँ पे आप 11 से इंटू करोगे, नीचे आपका 66, यहाँ पे नीचे 66 हो गया, है ना। अब यहाँ पे आप 6 से इंटू किए तो यहाँ भी 6 से इंटू करेंगे, और यहाँ पे आप 11 से इंटू किए तो यहाँ पे भी आपको 11 से इंटू करना है। तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 × 5 = 55 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 7 × 42। तो ज्यादा सांद्रता कहाँ पे है आपका, तो ए में ज्यादा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ए में। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इन अ मिक्सचर वाज इनिशियली 9:2। आफ्टर एडिंग 20 kg of sand and 10 kg of cement to the mixture, the ratio sand and cement become 4:1. What was the initial quantity of cement in the mixture? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे लोग बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो क्या पूछा है, व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, मतलब कि शुरुआत में आपका सीमेंट कितना है, क्वेश्चन यही पूछा है। तो शुरू में आप देख सकते हैं कि सैंड आपका जो है, नहीं तो इसको बनाना ही होगा, क्योंकि अगर सैंड पूछता तो आप कुछ अप्लाई कर सकते थे, है ना। सैंड जब भी आंसर होगा तो 9 का मल्टीपल होगा, और सीमेंट आपका जब भी होगा तो आपका 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 का मल्टीपल कहीं ना कहीं ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन एक बार देखते क्या है आपका, है ना। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात जो है आपका 9:2 था। मिश्रण में 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद में रेशियो 4:1 हो गया। तो सीमेंट कितना है, तो सीमेंट अगर पूछा है तो 2 का मल्टीपल, यहाँ पे सभी ऑप्शन इसलिए हम बोले, तो यहाँ पे आपका ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यही रेत पूछता ना, है ना, तो रेत 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल देखने को कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिलता है कागो, ठीक है। तो ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, सिंपल सा है कि ये 9 आपका है, तो आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये रियल क्वांटिटी अलग से दिया हुआ है कि इसमें अलग ऐड हुआ, इसमें अलग हुआ है, तो आप ऐसा कीजिए कि शुरुआत में मान लीजिए कि अगर ये 9 था, है ना, इसको x ले लो, है ना, 9x, और नीचे वाला जो आपका रेत हो जाएगा ये आप मान लो कि ये 2x है आपका, है ना। इसमें आपने 20 ऐड किया, और इसमें आपने कितना ऐड किया, क्वेश्चन में बोला है 10 ऐड किया है। तो दोनों को मिलाने पर जो रेशियो बन गया है, कितना बन गया है, 4:1 का रेशियो बन गया है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आप पहले x का वैल्यू ले लो। देखो यहाँ पे 9 × 1 करेंगे तो 9x हो जाएगा, और ये आपका 2x इंटू में 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 4x 8x हो जाएगा। तो 8x को आप इधर भेजोगे तो कितना बन जाएगा, ये 9x में से 8x चला जाएगा तो आपका x बचेगा, है ना। और यहाँ पे आपका ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये 40 हो जाएगा। तो 20 आपका इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा कितना, 20 बन जाएगा। 40 में से 20 जाएगा तो 20 बन जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 20 आ गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 40, क्योंकि यहाँ पे रेत जो है आपका 2x है ना। तो आपका हो जाएगा 40 kg आपका हो जाएगा यहाँ पे, है ना, प्रारंभ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन इस पे और है, फिर आपका एलिगेशन मिक्सचर जो है रेशियो ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे टाइम एंड वर्क का स्टार्ट करेंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन अभी नहीं देखेंगे आप, 141 नंबर क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे अभी
6.4 रुपया प्रति केजी की दर से एक विक्रेता जो है दूध खरीदता है, ठीक है, 6.4 पर खरीदा और इसमें कुछ पानी मिलाया और वह इसी दर पर बेच दिया, मतलब जितना में खरीदा उतना में ही बेच दिया, ये पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है, क्योंकि उसने पानी मिलाया है, ठीक है। तो फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। तो पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो भाई साहब देखो इस क्वेश्चन में क्या करता है ना कि जितना में खरीदा उतना में ही बेचा, जितना में खरीदा उतना में ही बेचा। मानते हैं कि अगर 100 में खरीदा है तो बेचा भी 100 में, लेकिन फिर भी लाभ हुआ है, तो लाभ ही तो पानी है ना। ये जो लाभ हो रहा है यही चीज क्या है आपका, यही तो आपका पानी है ना। तो अगर 100 दूध है तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम लिखेंगे 20 पानी है, तो इसका रेशियो आपका बन जाता है 5:1 का, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इस टाइप से बनाएंगे, आपका आंसर हमेशा सही होगा, कभी गलत तो होगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि जितना में खरीदा उतना में ही बेच दिया। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या है आपका, यहाँ बात को समझिएगा कि एक आदमी 6 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है ना, खरीदता है। कहाँ गया भाई ये, और वह पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचता है। तो इसका दो तरीका है, एक तो एलिगेशन से है, लेकिन हम जो बता रहे हैं ना वो रियली बता रहे हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये जो विक्रय मूल्य है, मतलब इसको 8 बनाया है ना। तो यहाँ पे 8 बनाया है, तो 8 में क्या है ना कि मिल्क प्लस में वाटर दोनों मिला हुआ है इसमें 8 रुपये वाला रेट में। और ये जो 6 रुपये वाला रेट है ना, तो यहाँ पे आप बात को समझना कि यह जो आपका 6 रुपये 40 पैसे, तो इसमें आपको इतना का लाभ चाहिए, क्योंकि पानी का तो आपका रेट होता नहीं है ना। तो जो भी लाभ हो रहा है उसको मेन रूप से दूध पर ही हो रहा है, पानी का पैसा अलग से ले रहा है वो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 37.5%, तो आई होप कि मालूम है सभी को कि 25% का मतलब क्या होता है आपका 1/4 होता है, ठीक ना। और 12.5% का बात करेंगे तो इसका मतलब होता है आपका 1/8, इसका हाफ हो जाता है। और इसी तरह से अगर 37.5% का अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है आपका 3/8, कितना होता है 3/8। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 6.5 आपका जो है 6.4 है, इसको हम क्या करेंगे 3/8 करेंगे, तो 8 8 64.8, 8 3 24 है ना, 8 8 64, हाँ 8 3 24, 2.4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2.4 आपका बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये लाभ हुआ है ना, ये लाभ हुआ। इसका मतलब है 6 और 2 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 3 24 है ना, 2.4 होगा ये, है ना 2.4, एक मिनट है ना 2.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग कितना होगा इसके अकॉर्डिंग पे, है ना, सेलिंग कितना होगा इसके अकॉर्डिंग। तो सेलिंग आपका देखा जाएगा, तो यहाँ से आपका सेलिंग निकलेगा, कितना निकल जाएगा आपका, सीपी दिया हुआ है 6.4 प्लस में 2.4, कितना बन जाएगा ये आपका सेलिंग बन जाएगा 8.4। ध्यान से समझिएगा, 8.4 आपका सेलिंग बन गया, सॉरी 8.8 है ना। तो बाबू ये 8.8 सेलिंग है, लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग कितना गया हुआ है 8 गिवन है ना। तो ये इसको 8 कैसे बना रहा है, इसका मतलब ये जो 8 है ना, ये दूध वाला है, मिल्क वाला पार्ट 8 है आपका, मिल्क वाला पार्ट 8 है। और बाकी जो सेलिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है ना, जो पैसा लिया जा रहा है वो किसका पैसा है, तो आपको वाटर का पैसा है। तो वाटर का पैसा कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा यहाँ पे, है ना 0.8। तो इसको आप कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, नीचे 10 आएगा, तो यहाँ पे 10:1 आ जाएगा आपका आंसर, है ना 10:1। ध्यान रहे कि मिल्क 10 है, वाटर 1 है ना। तो देख लेना ऑप्शन में क्या पूछा है, तो पानी से दूध का अनुपात पूछा है, मतलब पहले पानी लेना है तो 1:10 हो जाएगा आपका, है ना 1:10। आई होप कि क्लियर है ये वाला, है ना। फिर से देखना एक बार, देखो फिर से यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना, सिंपल अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करने वाले हो, बनाने वाले नहीं हो, डायरेक्ट आंसर लगाने वाले हो, ठीक ना। वो कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पे ध्यान से हम जो बताने की कोशिश करें उस बात को समझो। यहाँ पे ये जो 8 रुपया सेलिंग है ना, ये 8 रुपया सेलिंग आपका जो है ये मिल्क प्लस में वाटर दोनों को मिला करके दिया हुआ है आपका, लेकिन भाई ये प्रॉफिट के साथ में है ना, ये प्रॉफिट के साथ में है। तो हम मानते हैं कि अगर प्योर मिल्क ही होता है ना, प्योर मिल्क होता, तो हम यहाँ पे क्या किए 6.4 इंटू में इसका परसेंटेज वैल्यू हम जानते हैं कितना हो जाएगा, सेल कितना हम करेगा तो 11/8 में, है ना 11/8 में। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 से कितना बन जाएगा आपका ये 8 8 64। तो आप डायरेक्ट लिख सकते सेलिंग, यहाँ पे डायरेक्ट हमने सेलिंग लिखा, प्रॉफिट उस समय लिखा था, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग, तो 8.8 आ जाएगा। तो देखो सेलिंग आपका हो रहा है 8.8, लेकिन सेलिंग दिया कितना है,
सेलिंग दिया कितना है, तो ये सेलिंग जो दिया है ओनली 8 दिया है, तो ये 8.8 में जो है ना पानी भी है, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा है वो पानी है, तो कितना एक्स्ट्रा आपका 0.8 एक्स्ट्रा है, और वास्तविक में कितना है सेलिंग पॉइंट मतलब 8 है ये, तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपका ये रेशियो बन जाएगा 10:1 का। दैट मीन्स आपका 10 पानी होगा, सॉरी दूध होगा और 1 आपका पानी होगा, ठीक है ना। दूसरा आप इसका दूसरा मेथड भी है, उसको भी बना सकते हैं। अगर कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, दूसरा मेथड आप अप्लाई, लेकिन इजी है यार, समझना ही पड़ेगा, है ना। देखो दूसरा मेथड आपका क्या है, दूसरा भी इजी है। दूसरा मेथड देखिए क्या है आपका, है ना। देखिए कि सीपी लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मिल्क का ले लेंगे, यहाँ पे सीपी ऑफ मिल्क, तो ये कितना है आपका 6.4 यानी कि 64/10 लिख लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे सीपी लेंगे किसका, तो वाटर का, तो सीपी ऑफ वाटर आपको 0 लेना है, ठीक है, 0 लेना है। अब बीच में जो दोनों का टर्म लिखते हैं ना, ध्यान रखना है कि ये 100% लिखते हैं, कभी भी ऊपर नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 100% कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, तो ये जो नंबर गिवन है ये सेलिंग है गिवन, तो सेलिंग आपका गिवन है, तो ये आपका विथ इतना % पे है ना। बोलने का मतलब ये हुआ कि सीपी उसका क्या है नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि सीपी का ध्यान रहे, इसका मतलब होता है आपका 3/8 का लाभ हुआ। 3/8 का लाभ होने का मतलब है कि सेलिंग कितना बन जाएगा ये, तो सेलिंग बन जाएगा आपका यहाँ पे कितना, ये 11/8, तो सीपी का 11/8 जो है वो आपका 8 है ना। तो यहाँ से सीपी कितना निकल जाएगा 64/11, 64/11 है ना, 64/11। अभी आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे तो इधर में आएगा 64/11, और आपका लास्ट आपका इधर में कितना आ जाएगा ये, तो इधर में आप जब एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम आपका नीचे हो जाएगा 11 गुना में 10, और यहाँ पे 64 जो है 11 बार होगा, और यहाँ पे 64 आपका 10 बार होगा, माइनस करेंगे तो केवल 1 बार बचेगा 64, है ना। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा देख लो आपका, यहाँ पे 11 से 11 कैंसिल आउट, 64 से 64 कैंसिल आउट, है ना। तो आपका 10 इस साइड में आएगा, तो 10:1, तो 10 का मतलब हुआ कि मिल्क आपका 10 है और वाटर आपका 1 है। तो इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ है, इस मतलब ये नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन बताए हुए है ना। जैसे एक मिश्रण के 85 लीटर, एक मिश्रण के 85 लीटर में दूध और पानी का रेशियो गिवन है यहाँ पे, है ना। दूध और पानी का रेशियो आपका गिवन है, ये क्या हुआ भाई इसको, हाँ ठीक है, दूध और पानी का रेशियो गिवन है। बोला है कि नया रेशियो क्रिएट करना है इस फॉर्म में, तो उसके लिए जो है कितना अधिक पानी मिलाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या करोगे कि 27:7 आप लिखोगे, किसका रेशियो है ये, मिल्क 1 में वाटर का। रेशियो बनाना है 3:1 का। तो ध्यान रहे कि इसमें मिलाना क्या है, पानी मिलाना है। इसका मतलब समझो बात को कि पानी मिलाना है तो दूध का जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगा, है ना, उसको नहीं बदलना है। तो यहाँ पे अगर 27 है ना, तो यहाँ पे भी दूध को 27 बनाना है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 9 से इंटू करना होगा। तो यहाँ पे भी 9 से इंटू करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 27:9 आपका, है ना। तो अभी इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मिल्क कितना हो गया, तो मिल्क यहाँ भी 27 है, मिल्क यहाँ भी 27 है, ये कंटेंट बराबर हो गया आपका, है ना। तो अभी क्या करेंगे, वाटर के लिए, वाटर आपका पहले 7 था, अभी 9 है। आप देख सकते हैं कि 2 एक्स्ट्रा है रेशियो में। तो अब कैसे निकालेंगे, तो 2 का मल्टीपल आएगा, एक तो तरीका ये है ना। तो 2 का मल्टीपल आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे इस टाइप से है। तो इसीलिए आप क्या करोगे ना, क्योंकि ये बराबर में नहीं जा रहा है आपका, है ना। जैसे यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल आपका 17:34 हो रहा है, 34। तो 34 बराबर में, हाँ जा तो रहा है, ठीक तो है, ये 85 है ना, 17 का मल्टीपल है ये। 17 बराबर कितना, 85, सॉरी ये बराबर, तो 2 के बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 17 से 17 दूना 34, ठीक है ना, और 17 × 5 = 85 जा रहा है आपका, है ना। तो 2 बराबर डायरेक्टली वैल्यू निकला है 80 मतलब 5 आपका, है ना। तो 2 बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेना, ठीक है। आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट्स नहीं किसी को है। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क होगा, जो कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसका वेटेज 1-2 क्वेश्चन का नहीं रहता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सबको समझ में भी आएगा। आई होप कि अभी तक जो बताया यहाँ तक सभी का क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको दोबारा रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो लास्ट में आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है, 915577
9922। ठीक है, टाइम मिलने से हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।